آج 20 رمضان المبارक तीसरा दौलत का बादशाह जुम्मा जिसका बरसों से इंतजार था। आज रमजान का दूसरा अशरा मुकम्मल। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 रमजान मुबारक तीसरे जुम्मा के दिन का बहुत ही नायाब वजीफा बताने लगा हूँ, क्योंकि आज इन कबूलियत की घड़ियों में रब्बे काबा से अपनी नामात को समेटने का, अपनी झोलियां भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। आज 20 रमजान जुम्मा के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपको गैब से आवाज आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज्क ले जाओ, आओ अपनी मनपसंद मुरादें, अपने हाजात को पूरा करवा लो। अब भी वक्त है रब्बे करीम से अपने हालात को बेहतर बनाने का। जब अल्लाह की जात खुद देने को तैयार है तो तुम क्यों लेने से इनकारी हो। रमजान मुबारक के महीने की कदर व कीमत हर कोई जानता है। इस महीने को बख्शिश का महीना कहा जाता है। इस महीने को कामयाबी का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। हर लम्हा रहमतें बरकतें चमाचम बारिश की तरह बरस रही हैं। और आज 20 रमजान जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो लोग अभी तक इस महीने में ये वजीफा न पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से ये वजीफा न पढ़ सके, रमजानुल मुबारक के 19 दिन लापरवाही में गुजार दिए, तो मेरी उन सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा आज 20 रमजान जुम्मा के दिन को हरगिज लापरवाही में मत गुजारिएगा। अगर आपने इस मुबारक दिन को भी लापरवाही में, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लिया तो सारी जिंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था, क्योंकि ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। और जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। आज एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ उसके लिए अपने तन मन धन को बेच देती है और उस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। उस पर आंच भी आ जाए तो माँ की जान निकल जाती है। अगर आज वो जात जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है, उस जात के लाडले बनना चाहते हो तो एक बार इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। अभी भी वक्त है। अभी भी रब्बे करीम से खजाने लूटने का वक्त है। और बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज के दिन भी ये खास वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से ना मांग सका। बहुत से लोग अभी भी रमजान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज आप ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफा उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओं, बुजुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानियां रहती हैं, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं। हर काम होते होते रह जाता है, हर परेशानी आप पर गलबा पा लेती है। तो आज 20 रमजान जुम्मा के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ कर देखिएगा। अगर इस बाबरकत महीने में आप अपनी हाजात को पूरा कराना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो आज 20 रमजान जुम्मा के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करके देखिएगा। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रातों को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पैगम्बरों ने भी तो यही कुरानी सूरतों को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा, कुरान भी यही, वज़ाइफ भी यही, तस्बीहात भी यही, तो फिर आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती। इन्हीं वज़ाइफ को अकाबिरीन पढ़ा करते थे, सूफिया किराम पढ़ा करते थे, औलिया किराम पढ़ा करते थे, सहाबा किराम पढ़ा करते थे। रब उनकी तो हर हाजत को पूरा फरमाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जब रब से मांगते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए, अपनी हाजात के लिए मांगते हैं कि ए अल्लाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। एक बार भी कभी रब को राजी करने की कोशिश की है? क्योंकि जो बंदा रब को राजी करता है तो रब फरमाता है तू मुझे राजी कर रहा है, मैं तुझे राजी करूंगा। आज एक छोटी सी मिसाल है। अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसके लिए बेहतर सोचते हैं, तो वो बंदा भी आपको वापस उतना ही अच्छा ट्रीट करता है, आपके साथ उतना ही अच्छा सलूक करता है। अगर आज आप भी रब्बे करीम को अच्छे अमाल के साथ रब को राजी करने की कोशिश करेंगे तो रब की जात भी आपकी हर हाजत को खुद ब खुद पूरा फरमाएगा। और आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखकर वजीफा पढ़े, बताए गए तरीके से पढ़े। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा भी अगर मेरे रब ने चाहा तो वो दौलतमंद जरूर बनेगा। अगर गलती कोताही आपने की, लापरवाही आपने की, ये 20 रमजान का दिन लापरवाही से गुजार दिया, तो फिर ये मौका साल बाद मिलेगा। ये याद रखिएगा। आज ये वजीफा इतनी अहमियत का हामिल है कि इस वजीफे को पढ़ने से अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की जात गैब से अता फरमाएगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आज 20 रमजानुल मुबारक जुम्मा के दिन आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे
तो ये मौका बार बार नहीं आता। एक वो वक्त है जब बंदा रब से मांगता है, रब के सामने हाथ फैलाता है, इल्तिजा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। और आज वो घड़ियां हैं जब रब की जात अर्श इलाही से रहमतें बरकतें शमशम बारिश की तरह बरसा रही है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। अगर कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, ये ना सोचे कि यह नामुमकिन है, ये ना सोचे कि ये काम हो ही नहीं सकता। आप अगर रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात मुकद्दर में लिख देगी। वो जात जब किसी के हक में कुन फरमा देती है, फिर उस बंदे की नस्लें आबाद हो जाती हैं, उसके घर के हालात बदल जाते हैं, तमाम मसाइल का गैब से खातिमा हो जाता है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल का तरीकाकार समझ लें। आज 20 रमज़ानुल मुबारक तीसरे जुम्मा के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। दरूद इब्राहिमी एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है। आपने अपने मकासद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है कि ए अल्लाह, मैं ये वजीफा फुला मकसद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फुला हाजत के लिए, फुला परेशानी के लिए, फुला मुसीबत से निजात के लिए पढ़ रहा हूँ। आपने अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिए, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अकाबिरीन, औलिया किराम, सूफी किराम का आजमूदा अमल है। आप जो कहते हैं ना कि उनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज वो वजीफा भी सुन लीजिए और इसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले रब्बे करीम को राजी करने के लिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, आप अपने गुनाहों को जानते हैं। हर इंसान गुनाहगार है, सियाकार है। जाने अनजाने में बंदे से कोई ना कोई गलती कोताही हो जाती है और बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर कुरान करीम की तिलावत कर ले, तस्बीहात पढ़ ले, नवाफिल पढ़ ले, रातों को जाग ले, हत्ता कि तहज्जुद भी पढ़ ले, दुआएं तक कबूल नहीं होती। इसलिए काबिरीन ने, सूफी किराम, औलिया किराम ने जब भी कोई वजीफा पढ़ा सबसे पहले रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा तलब की, हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। जब आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, तौबा कबूल हो जाती है, तो इंसान ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। सबसे पहले नंबर पर आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आज ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपकी नस्लों की तौबा कबूल हो जाएगी। आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ 11 बार पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी है। जैसे ही सच्ची तौबा कबूल हो जाए तो फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये कुरानी सूरत अर्श इलाही पर बैठे रब को राजी कर देती है। रब की वहदानियत का जिक्र करने वाले को रब पसंद फरमाता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास वो सूरत है कि जिसे सिर्फ 1 बार पढ़ने से कुरान पाक के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। ये तो फिर रमजान का बाबरकत महीना है, ये तो फिर कबूलियत की घड़ियां हैं। इस महीने में तो अल्लाह एक के बदले 70 गुना ज्यादा दे रहा है। तो जरा सोचें, आज आपको सूरह इखलास पढ़ने का कितना सवाब मिलेगा।
सवाब की नीयत से एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरह इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरह इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरह इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। सूरह इखलास को सिर्फ 33 बार पढ़ते दौरान अगर आप बेऔलाद हैं इंशाअल्लाह नरीना औलाद मिलेगी, बेऔलादी का खातिमा यकीनी हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो आज 20 रमजान जुम्मा के दिन 33 बार सूरह इखलास पढ़कर रब्बे करीम से मांगे। अपनी औकात नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगो, अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाएगा। आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़ते ही आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम आज तक जिसने पढ़ा रब्बे करीम ने उसको माला माल कर दिया। ये नाम अर्श इलाही पर बैठे रब को राजी करने के लिए बेहतरीन और ताकतवर अमल है। आपने सिर्फ एक नाम या बासितु को पढ़ना है। या बासितु रब्बे करीम का सिफाती नाम है। या बासितु को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, वो टूट जाएंगी। या बासितु रब्बे करीम का एक ऐसा इसमें आजम है कि वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं न मैं जानता हूँ, रब की जात जानती है। या बासितु पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से खत्म हो जाएंगे, आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से खत्म हो जाएंगी। और इंसान जिस चीज पर नजर रखता है वो आपकी हो जाती है, जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। जो कई सालों से ना मिल सका, आज 20 रमजान जुम्मा के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तदाद से पढ़ते ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आज ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। उस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, हर बीमारी से शिफा पालेगा, हर परेशानी से निजात पालेगा इंशाअल्लाह। ये 3 अमाल पढ़ने से अगर आपकी जिंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। घर से बेसकूनी, बेबरकती का खातिमा हो जाएगा। आपने या बासितु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़कर वजीफा मुकम्मल करना है। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा मुकम्मल करते ही सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़े बड़े ताकतवर वजीफे भी गुनाहों की पकड़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। आपने अपने गुनाहों की तौबा करनी है और जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार रब्बे करीम से तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगिएगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, फिर रोते हुए तड़पते हुए मांगिएगा, सिसकते हुए मांगिएगा। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। आज 20 रमजान जुम्मा के दिन का जो खास वजीफा मैंने आपको बताया है यह काबिरीन का बताया हुआ है, बेहद आजमूदा अमल है। इस वजीफे को कई लोगों ने पढ़ा, अल्लाह करीम ने हर इंसान को हर मकसद में कामयाबी अता फरमाई। आइए नाजरीन, आज की इन बाबरकत और कबूलियत वाली घड़ियों में मिलकर एक मरतबा अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। ये बड़ी बरकतों वाली, सातों वाली घड़ियां हैं। क्या पता किसी की आमीन से हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं। ए हमारे मालिक मौला, ए दिलों को करार देने वाली ज़ात, ए भूखों को खाना देने वाली ज़ात, ए परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाने वाली ज़ात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। जितने भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, ए अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, उनके दुख, गम, कर्जदारियां, परेशानियां, मुसीबतें दूर फरमा दे। ए हमारे मालिक मौला, दुनिया भर में जितने भी मोमिनीन मोमिनात परेशान हैं, मौला उन सब की परेशानियां दूर फरमा दे। जितने भी मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, मौला उनको सेहत अता फरमा, ऐसी सेहत अता फरमा कि बीमारी बाकी ना रहे। ए मालिक मौला, जितने भी दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, हमें नहीं पता उनकी क्या क्या परेशानी है, उनकी क्या क्या हाजतें हैं, मौला सब पे करम फरमा दे, सबकी जायज़ हाजतें पूरी फरमा दे, सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। इस माह मुबारक का वास्ता हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अपने रिज्क में बरकत और वुसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।